हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे यूं लगा कि जैसे मैंने कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो। जो कल तक मुझे अपनी झोंपड़ी से लाख शिकायत थीं, वो सारी ख़त्म हो चुकी थीं। जैसी भी थी, आज़ाद हवा में सांस लेती थी। यहाँ आकर मैं कैद हो चुकी थी। इस नमूदो नुमाइश से आरास्ता बड़ी कोठी में मुझे हराम काम की बदबू आती थी। सारी रात बेचैनी से जाए नमाज बिछाकर बैठी रहती, अल्लाह से माफ़ी मांगा करती थी। मेरा नाम नूरा था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। उसने सारी उम्र दर्द ही झेले थे। मेरे नाना एक नंबर का जुए का खिलाड़ी था। जुए में घर का सारा कीमती खजाना लुटा चुका था। इससे पहले कि वो मेरी अम्मा को भी किसी के साथ रुखसत कर देता, मेरी नानी ने खामोशी से अब्बा के साथ निकाह करवा दिया। वो ये तो जानती थी कि अब्बा भी कामचोर इंसान है, कमाते नहीं हैं, लेकिन हमारे ख़ानदान में तो शुरू से औरतें ही कमाती आ रही थी। लेकिन इज्जत तो बच जाएगी। मेरी माँ बेइंतहा खूबसूरत थी। मेरे बाप ने माले मुफ्त समझकर उसकी कदर ना की। अगले दिन ही चूड़ियों का थाल सर पर रखवाकर मोहल्लों में भेज दिया। नई सुहागन की अपनी कलाइयाँ सूनी ही रह गईं। दूसरों के हाथ में चूड़ियाँ पहनाती रही। शादी के 2 माह बाद ही मेरी आमद की खबर ने मेरी माँ को निहाल कर दिया था। पैसे बचाकर वो चंद टुकड़े बाजार से खरीद लाती। अपने नशेई शौहर की आमद से पहले उसे सीती रहती थी। वो बहुत फरमाबरदार थी। अपने नशेई शौहर के हकूक़ भी बड़े आराम से पूरे किया करती थी। आखिरी वक्त में उन्होंने ज़रा आराम ना किया। सुबह से शाम तक चूड़ियाँ बेचा करती थी कि उनकी बेटी के लिए अच्छी खुराक जमा हो जाए। लेकिन मेरा बाप उस पैसे को चोरी करके नशे में उड़ा देता था। कई बार अम्मा ने उनसे मेरी खातिर लड़ाई की और उस लड़ाई में अब्बा ने उन पर हाथ भी उठा दिया था। कैसे मर्द होते हैं जो औरत की कमाई खा लेते हैं और औरत पर उल्टा कम कमा कर लाने पर हाथ भी उठाते हैं। वो अपनी कमाई का सवाल नहीं कर सकती। ऐसे घर के मर्दों को चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक था कि मेरी माँ चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, क्योंकि वो हमारे घर का मर्द थी, हमारे घर को चलाने वाली थी। और मेरा बाप चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठा हुआ था। ऐसी चूड़ियाँ जो सिर्फ औरत को तमाचा मार सकती थी। वो बेचारी तो अपना आप भूल गई थी। हकीम ने भी कह दिया था कि तुम बहुत कमज़ोर हो, अच्छी खुराक लिया करो। दाई भी कहने लगी कि हमारे ज़माने में औरतें देसी घी और दूध पिया करती थीं। अब तो ज़माना बदल गया है। इस बच्ची को तो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सारा दिन काम करने के बाद थकी हारी घर को लौटती है, तब भी शौहर नशा करके घर में पड़ा होता है। ना तो ज़हनी सुकून है और ना ही खाने पीने को कुछ मिल रहा है। इस सूरत हाल में अम्मा अपनी ज़िंदगी के दिन हारती जा रही थी। खुद तो आंखें बंद कर गई, लेकिन मुझे नशेई बाप के पास छोड़ गई, जो खुद एक बोझ था। ज़िंदगी ने अजब रंग दिखा दिया। पैदाइश के वक्त भूख की असल कीमत समझ में आई। घर में खाने को कुछ था नहीं। माँ की चूड़ियों को खाकर पेट तो भरा नहीं जा सकता था। मेरे बाप को आखिर मुझ पर तरस आ ही गया। कहीं से मांगकर दूध के 2 घूंट गले में उतार दिए। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि आज इसको 2 घूंट पिलाकर बचा लूँगा तो कल को ये मुझे पाल सकेगी। जवानी से ही चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया था। मेरी सुरीली आवाज़ को सुनकर वैसे ही गली मोहल्ले की औरतें मुझे रुकवा लिया करती थीं। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, सुर्ख, हरी, नीली, पीली, सफ़ेद, काली, सतरंगी, चमकीली, सुहागनों का अरमान, मटियारों की जान, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। मैं आधा चेहरा चुनरी में छुपाए गली गली आवाज़ लगाती फिर रही थी। काजल से भरी स्याह भंवरा आँखें और सितवा नाक में पड़ी चांदी की नथली मेरे चांद चेहरे का पता देती थी।
सुरीली आवाज का फिसूं भी सर चढ़कर बोलता था। काले और सुर्ख फूलदार घाघरे के साथ पेवंद लगी चोली से मेरा जोबन झलकता था, जैसे मैं बिसात भर चुनरी से छुपाने की कोशिश करती थी। सर पर धरा चूड़ियों का छाबा मेरे नाजुक सरापे के लिए एक बार गिरा था, मगर जिंदगी के बार की तरह ये भार उठाना भी मेरा मुकद्दर था। हम लोग पखीवास थे। घर और सकून उनके मुकद्दर में ना था, बस कटी पतंग की तरह इधर से उधर डोलते रहते थे। मेरी सगी माँ मर चुकी थी, बाप नशा करता था, भाई कोई था नहीं। हमारे कबीले के मर्द और औरतें दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे। हमारा काम झुग्गियाँ बदलना होता था। हमारे कबीले की ज़्यादातर औरतें ही काम करती थीं, वरना मर्द मेहनत मजदूरी कर लेते, ज़्यादातर भट्टियों में काम किया करते थे। भला फकीवास से कौन इज्जतदार मर्द शादी करेगा? हम तो वो बदनसीब थे जिन्हें सारी उम्र छत नसीब नहीं होती। झोंपड़ियों में ही हमारा गुजर बसर हो जाता है। मेरी माँ ने सारी उम्र झोंपड़ी में गुजारी। पहले बाप के घर चूड़ियाँ बेचती थी, फिर शादी करके अब्बा के साथ भी यही काम किया। हमारे कबीले में औरतें चूड़ियाँ या फिर मेहनत मजदूरी करके मर्द का पेट पालती थीं। मैंने तो कभी घर की छत ना देखी थी। मेरी माँ की आंखें बंद होते ही अब्बा ने दूसरी शादी कर ली कि बेटी को संभालने वाला कोई नहीं है। हमारे ख़ानदान में झुग्गियों में ही शादियाँ कर दी जाती थीं, कोई ज़्यादा रख रखाव नहीं था। मेरी सौतेली माँ ज़्यादा ख्याल तो ना रखती, लेकिन फिर भी उसकी वजह से कुछ अरसा घर चलता रहा। जब मैं चलने फिरने के काबिल हो गई तो मेरी माँ ने मुझे चूड़ियाँ बेचने का हुनर सिखाया था और ख़ुद घर बैठ गई थी। मैं सारा दिन मोहल्लों में आवाज़ें लगाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी, लेकिन ज़िंदगी कभी भी मेरे लिए आसान नहीं रही थी। बचपन में रोटी को तरसती थी तो कहती थी कि काश रोटी मिल जाए। जब रोटी कमाने के काबिल हुई, पेट भरने लगा तो हसरत जागी कि बेशक रोटी का टुकड़ा कम मिल जाता, लेकिन सर छुपाने को छत लाजमी है। मैं उन औरतों को हसरत से देखती जो अपने घरों में रहती थीं, पक्के घरों को सजाती, बाप भाई के साथ वहाँ चंद लम्हे गुजारती। मेरे पास तो कहने को रिश्ता ही नहीं था। मैं किसी की बातों में नहीं आती थी। खूबसूरत तो मैं बेइंतहा थी कि मुझे जो देखता था प्यार मोहब्बत के गीत गाने लग जाता। हर एक की आंखों में मोहब्बत से ज़्यादा हवस दिखाई देती थी। ये लोग पहले अपनी बातों के जाल में उलझाकर फ़ायदा उठाना चाहते थे। मैं अपने काम से काम रखती थी। अगर कोई बाजी या बहन मुझे घर के अंदर बुला ले तभी जाती थी, वरना किसी के इशारों पर मुंह मोड़ लिया करती थी। अगर कोई ज़्यादा तंग करे तो हाथों से दुर्गत बना देती थी। लोग भी तभी कहते थे कि उन्हें मालूम था कि इनके सर पर आखिर को कौन है। एक सौतेली माँ जिसको पैसों की फिक्र लगी रहती है। मेरे सारे पैसे न जाने वो कहाँ करती थी। बाप जो हर वक्त नशे करके पड़ा रहता, खुद को संभाल नहीं सकता तो बेटी के मुजरिमों को क्या ही सजा देगा। मैं घर वालों को पाल रही थी। घर आकर घर के काम भी मेरे लिए रखे जाते थे। मैं इस बात पर खूब हंगामा मचाया करती थी। अपनी सौतेली माँ को सुनाया करती थी कि सारे काम आपको करने चाहिए। सारा दिन लोगों की झुग्गियों में जाकर गप्पे मारने के सिवा उन्हें काम ही क्या था, और मर्दों से बहुत आसानी से बेतकल्लुफ़ हो जाया करती थी। उनकी औरतों से ज़्यादा मर्दों से ही बनती थी। मैंने उन्हें कितनी मर्तबा मना किया था कि मेरी मौजूदगी में कोई भी मर्द घर नहीं आना चाहिए। यहाँ झुग्गियों में रहने वाले मर्द भी मुझे अजीब निगाहों से देखते थे। बाबा की ज़िंदगी में तो मुझे ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई थीं। जो भी था वो मेरा बाप था। उसे कमा कर खिलाती थी तो वो भी मेरे लिए एक सहारा था। सो बेटी, बाप और सौतेली माँ को पाल रही थी। कभी कभी मुझे बाप की बेहिसी पर बड़ा गुस्सा आता और सौतेली माँ के जुल्म सितम को देखकर घर से भागने का दिल करता था, लेकिन दुनिया के हालात देखकर गुस्सा फिर झाग की तरह बैठ जाता। बाप के होने से उसे फिर भी सहारा था, वरना चारों तरफ बिखरे गिद्ध मुझे नोच खाने को तैयार बैठे थे।
मैंने अपनी हिफाजत के लिए अपने इर्द गिर्द थोहर उगा रखे थे। मेरी मीठी और नर्म आवाज़ से बड़े बड़े धोखा खा चुके थे। गलतफहमी का शिकार पेशकदमी करने वालों ने मेरे ज़ोरदार चांटे भी खाए थे और गंदी गंदी गालियां भी सुनी थी। फिर गांव वाले खूब जानते थे कि पखीवासों को छेड़ना आसान नहीं। मुश्किल के वक्त में भेड़ों के छत्ते में बदलकर एक दूसरे का साथ देने निकल आते। ऐसे भी कौन सा मर्द साथ निभाने पर राजी होगा। यहाँ तो बस वक्त गुजारी की जाती थी। मुझे तो ऐसी मोहब्बत चाहिए थी, ऐसा साथ निभाने वाला चाहिए था जो मुझे इज्जत से शादी करके ब्याह कर लेकर जाए, जो मुझे झोंपड़ी में रखने के बजाय घर पर रखे, उस घर को तामीर करने में उसका खून पसीना एक हुआ हो। मेरी मोहब्बत में चार दीवानी बातें करने के बजाय मेरे लिए कुछ कर देने का हौसला हो। कीमती खजाने की तरह छुपा कर घर पर रखे। घर की चार दीवारी में मुझे वो सुकून और तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे जो हर आम औरत को मिलता है, लेकिन पखीवास होने की हैसियत से मुझे ऐसा मर्द मिलना नामुमकिन था। हमारी बरादरी के मर्द काम ही नहीं करते थे। अगर करते भी थे तो उससे रात की अयाशी में उड़ा दिया करते। उन्हें पैसे जोड़कर घर तामीर करने का कोई शौक नहीं था। उनके लिए झोंपड़ी आरामदेह थी। गर्मियों में जहां हम ऐसे इलाकों का रुख करते थे जहां फसलें, लोग आबाद, गांव में रौनक लगी हो और हमारी चूड़ियां बिक जाएं, तो वहीं सर्दियों में भी हम ऐसे ही इलाकों में आते थे जहां सर्दी की हिद्दत कम हो। खाना बदोशों की तरह हमारा तो इधर से उधर चलना फिरना लगा ही रहता था। मुझे ये सब पसंद नहीं था। खाना बदोश औरतों को मर्द मुफ्त माल समझकर देखा करते थे, उन पर ताने कसा करते थे। और तो और जब किसी का दिल चाहा हाथ पकड़ लिया। औरत तो सबकी सांझी होती है, उसकी इज्जत करना तो हर एक मर्द पर फ़र्ज़ होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखती हो। औरत के गरीब होने से उसकी इज्जत का क्या ताल्लुक़ था? ये बात मुझे कभी भी समझ नहीं आई। कई बार मोहल्ले के लोगों ने मेरा रास्ता रोककर मुझसे मोहब्बत का इकरार किया। एक बार तो लड़का फूल भी ले आया था, लेकिन मैंने भी उसे माँ बहन की गालियाँ देकर मोहल्ले से रफा दफा कर दिया। उल्टा माएँ अपने बच्चों को समझाने की बजाय मुझे ही बुरा भला कहती थी। अक्सर माएँ तो कह दिया करती थी कि ज़रूर इस लड़की ने ही इशारा किया होगा। देखो ना कितनी सुरीली आवाज़ में चूड़ियाँ बेचती है, अपनी आवाज़ में खुद मिठास पैदा करती है ताकि मर्द इसकी तरफ राग़िब हों। भला तुम्हारी तरबियत कहाँ काम आएगी अगर वो मेरी आवाज़ पर राग़िब हो गया? मुझे बहुत गुस्सा आता था। इस मोहल्ले चूड़ियाँ बेचना ही छोड़ देती थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी, इस तरह अगर तुम करती रही तो आखिर हम फाकों से मर जाएंगे। मैं उनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। सुबह की किरण निकलने के साथ ही मेरा सफ़र भी शुरू हो जाता था और शाम ढलते ही घर को वापस आती थी। कई बार तो दिन इतना बुरा होता था कि गर्मी में सारा दिन आवाज़ें लगाने के बाद भी एक चूड़ी नहीं बिकती थी और किसी दिन चूड़ियों का पूरा थाल खाली हो जाता था। ये तो बस किस्मत की बात होती है। मैं तो बदकिस्मती से ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई थी जहाँ नमाज रोज़े का कुछ बताया ही नहीं जाता था। जो दिल में आता था अल्लाह से दुआएं मांग लिया करती थी। पूरा करने वाली तो खुदा की ज़ात ही है और वो तो सबके दिलों के हाल भी जानता है। मेरे अंदर एक तड़प थी कि मैं अल्लाह की इबादत किया करूं, लेकिन मेरी माँ ने ना तो मुझे नमाज पढ़ना सिखाई थी और ना ही कुरान की तालीम दी थी। वो खुद भी इस मामले में अनपढ़ और जाहिल थी। सिर्फ नाम के ही मुसलमान बाकी रह गए थे। किताबें तो कभी हमने पढ़ी ही नहीं थी। वालिदैन से भी तड़क कर बात किया करते थे जिस तरह उन्होंने हमें सिखाया था। बात करने का अंदाज भी वैसा ही होना था। हमारी डिक्शनरी में सॉरी नाम का कोई लफ्ज़ नहीं था। कभी अगर गुस्से में अपने वालिदैन को कुछ गलत बोल भी जाऊं तो माफ़ी मांगते इतनी झिझक होती थी कि अल्फाज ही मर जाते थे। फिर इस दुनिया से दूर भाग जाना चाहती थी जहां कोई भी औरत को गंदी निगाह से देखने वाला ना हो। गरीब ज़रूर थी लेकिन ज़मीर नहीं बेचा था। अब तक मुझे अपने किरदार पर फ़ख्र था।
मेरे पास एक किरदार ही तो कीमती था, बाकी सब कुछ तो इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी। मैं गुस्से की बहुत तेज़ थी। अगर मुझे कोई पूरे लक़ब से पुकारता था तो मैं उसकी बैंड बजा कर रख देती थी। मेरे दरमियान लड़ाइयाँ सिर्फ मेरी सौतेली माँ से इसी वजह से होती थी कि वो कहती थी अगर कोई पैसे नहीं निछावर कर रहा तो पकड़ लिया करो। लड़ाई झगड़ा करके काम खराब कर देती हो। अगर तुम लड़कों से हंसकर बात करना शुरू कर दो तो तुम्हारे पास पैसों की भरमार हो जाए, चूड़ियाँ बेचने की ज़रूरत भी ना पड़े। मैंने उनकी शिकायत अब्बा को लगा दी। मेरे अब्बा जो हर वक्त नशे में झूमते रहते थे, उन्हें भला कहाँ होश था। सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी। शाम के धुंधलके में अपनी झुग्गी की तरफ जाते हुए जमाने की धूल मट्टी से अट गई थी। आज बड़ी देर कर दी तूने। चूल्हे में लकड़ियां झोंकते हुए मेरा बाप बड़बड़ाया। देगची से दाल उबल उबल कर बाहर गिर रही थी। सौतेली माँ कहीं सैर को निकली हुई थी। मैं पका लेती हांडी, जल्दी क्या थी? नूरा ने बाप से कहा। मैंने कहा तो थकी हुई आएगी, इसलिए हांडी चढ़ा दी। मैं दाल को भगार लगाकर रोटी पकाने लगी। खाना खाकर मैं थोड़ी देर में ही बेसुध होकर सो गई। मेरा बाप कनखियों से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी चुनरी में बंधे मुड़े तुड़े नोट खोले और जुग्गी से बाहर निकल गया। सुबह उठते ही मुझे बाप की कार्रवाई की खबर हो गई। मैंने खूब वावेला किया, मगर हो भी क्या सकता था। मांग लिया कर मुझसे, क्या देती नहीं हमेशा? फिर चोरी क्यों करता है? मुझे सारा खर्चा करना होता है। हमें तो मांगने पर उधार भी कोई नहीं देता। याद है जब 4 साल तू बीमार पड़ा था, कैसी मुश्किल हुई थी। बचा कर रखने होते हैं पैसे, औखे सौखे वेले के लिए भी, पर तू कभी ना समझना। माँ तो मर गई कुड़ कुड़ कर, अब मेरी बारी है। बाप मुंह में कंघियां डाले बैठा रहा। मैंने नाचार झाबा उठाया और बाहर निकल गई। ऐसे बाप को भला क्या ही मैं शिकायत करती। मुझे तो ये डर था कि किसी दिन ये मुझे ही बेच कर ना खा जाए। उसकी मोहब्बत भी कभी कभी जागा करती थी। अगर मैं बीमार पड़ जाती तो उनकी मोहब्बत जाग जाती थी। कभी कभार जिंदगी से दिल तंग आ जाता था, इन रिश्तों से घबरा जाती थी। क्यों लगता था कि जैसे रफ्ता रफ्ता जिंदगी मेरे अंदर से जीने की उमंग ख़त्म करती जा रही है और मैं दिन ब दिन खूबसूरतगी के बादल ओढ़कर खुद को खाक के पेवन में लपेट दी जा रही हूँ। रूह और जिस्म थक चुके थे। ज़माने की चालाकियाँ समझ आने में अभी वक्त था। मुझे क्या मालूम था कि ज़िंदगी में ज़माने की चालाकियाँ समझते समझते अपने कीमती असासे खो दूँ। मुझे अपने वालिदैन पर बहुत गुस्सा था। अब्बा सारा दिन नशा करके हमारे पैसे हराम करता था और वो उनके कुछ दोस्त यार बेगैरती की गोलियां खाकर अपनी बीवियों का खाते थे और बड़े फ़ख्र से शाम को जुआ खेला करते थे। बाकी की रकम नशे में उड़ा देते। जितना कमा कर लाती थी वो सारा पैसा सौतेली माँ को जाता था और जो पैसे बचे होते थे वो बाप हथिया लेता था। एक दिन खबर आई कि बाप को नशे में किसी ने मार दिया है। अब खुदा गारत करे उसे कि जिसने मेरे बाप को मारा। मुझसे आखिरी सहारा भी छीन लिया। सौतेली माँ के भरोसे मुझे छोड़ दिया गया। लोगों ने कफन दफन करके एक जगह दफना दिया। मेरी माँ की कब्र भी जहाँ थी वहाँ हम मुड़कर भी ना गए थे। कैसा सितम था। लोग दिल हल्का करने के लिए अपने प्यारों की कब्र पर चले जाते थे, लेकिन मेरे पास तो वो भी आसरा नहीं था। बाप को दफनाने का कहा, गम सिर्फ मुझे ही था। मेरी माँ तो खामोशी से बैठी थी। कहने लगी कि सारी ज़िंदगी इसने दिया ही क्या है। घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर दी, क्योंकि हमारे कबीले में खाना बदोशों से ही शादी की जाती थी। बाप के जाने के बाद ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई। सर्दियों का आगाज़ हो गया तो हमने भी इलाका बदल लिया और एक कच्ची बस्ती में जाकर आबाद हो गए। अब अब्बा से मिलना बस किस्मत से ही था। जहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे मोहल्ले थे, यहाँ के लोग मुझ पर ताने कसा करते थे। खूबसूरती भी मुझे अजाब लगती थी।
मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश मेरी ये खूबसूरती ही है। चेहरा छुपा कर जाया करती थी, सर पर चुनरी लिया करती थी, लेकिन अगर गलती से किसी को मेरा चेहरा नज़र आ जाए तो हाथ पकड़ लेते थे। बाप के जाने के बाद अंदर से वो नडरपन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। माँ सारा दिन घर नहीं होती थी, झोंपड़ी छोड़कर कहीं गायब रहती थी। यूं लगता था कि जैसे मेरे बाप के मरने का इंतज़ार ही कर रही हो, अपनी ज़िंदगी को रंगीन करने में लगी हुई थी। कई बार कहा था कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो अपनी दुनिया आबाद करके मेरा पीछा छोड़ देना, लेकिन हर दिन सारी रकम तो वो ले लिया करती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। सुबह से शाम तक काम करने के बाद रात को कमर में शदीद दर्द होता था। पतली दाल और पापड़ की तरह कड़क रोटी मेरे इंतज़ार में होती थी। पहले बाप का लिहाज करके सौतेली माँ ने अपनी हरकतें रोक रखी थी। आजकल उनकी बहुत सी खबरें मिल रही थी। अगर कुछ कहती तो बोलती, तुम खुद ही क्यों नहीं है झोंपड़ी छोड़ जाती। इतनी मेहनत से कमाकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकती थी, खुद पर खर्च नहीं कर सकती थी। वही बोसीदा कपड़े पेबंद लगाकर पहना करती थी। कहती थी कि अगर चूड़ियाँ वाली इतने अच्छे कपड़े पहनना शुरू हो गई तो चूड़ियाँ कौन खरीदेगा, लोग तो तुम्हारे हुस्न को निहारते रह जाएंगे। मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी। मुझे अपनी खूबसूरती से डर लगने लगा था। ये खूबसूरती किसी इज्जतदार मर्द के दिल में जगह तो नहीं बना सकी, लेकिन गली मोहल्ले के ये मर्द मुझे छेड़ने से बाज नहीं आते थे। कोई कहता था, अनारकली, कुछ रातें हमारे साथ भी गुजार लो, और कुछ तो इतने बेगैरत इंसान होते थे कि मुंह पर कह दिया करते थे, हाथ पकड़ लिया करते थे, और मैं उनसे तंग आ चुकी थी। मोहल्ले वालों में तमाशा लगाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। मैं मुआशरे से बेहद खफा थी। मुआशरे ने औरत को कितना मजलूम बना लिया है। वो बेचारी तो अपने हक के लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकती। घर की चार दीवारी से बाहर निकल जाए तो उसको भेड़िए खा जाते हैं। किस किस भेड़िए का मुंह बंद करेगी। पहले मैं लोगों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाब दे दिया करती थी, मार लिया करती थी। अब तो मर्द मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गया। वो औरत को अपनी मर्दानगी के रोब तले दबाकर रखना चाहता था। लोगों की नाजुक कलाइयों में जब चूड़ियाँ पहनाती थी, सुहागन शर्मा कर नज़र झुका दिया करती थी। उनके नाजुक हाथों को पकड़कर हसरत से मैं देखा करती थी कि कभी कोई मेरे हाथों में भी चूड़ियाँ पहनाएगा, मुझे भी उससे रुखसत करके ले जाएगा। चूड़ियों पर हक उन नाजुक लड़कियों का ही था जो घर की चार दीवारी में नाज नखरे उठवा रही थी, मुआशरे की गंदी नज़रों से महफूज थी। मुझ जैसी हसीन लड़की को अपनी खूबसूरती पर ही खफ की थी कि अल्लाह ने इस कदर खूबसूरत क्यों बना दिया, जब मालूम था कि मैंने ज़िंदगी में ये दर्द ही काटने हैं तो मुझे बदसूरत ही बना देता। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। कई बार बूढ़ी औरतें मुझे कह दिया करती, तो खुद इतनी खूबसूरत है, अपनी कलाइयों में भी चूड़ियाँ पहन लिया कर, कितने गोरे हाथ हैं तेरे। तो मैं भी मुस्कुराकर टाल दिया करती कि अगर मैंने चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी तो बेचेगा कौन। मेरी माँ को वैसे भी एक एक रुपए का हिसाब लेना होता था। जैसे ही घर जाती थी पहले उसे हिसाब किताब देती थी। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझे किस तरह देख रहा है। अगर उसे शिकायत भी लगा देती तो कहती, पेट तो भरना ही है, काम तो करना पड़ेगा, लोगों का तो काम है। मैं चेहरे पर नकाब करना शुरू हो गई थी। नकाब में मुझे कोई देखता नहीं था तो मेरा काम बहुत आसान हो गया था। आराम से लोगों के घरों में जाकर चूड़ियाँ बेच दिया करती थी। उस वक्त का ज़माना इतना ख़राब नहीं था, वरना आजकल तो नकाब पोश औरत को देखकर लोग वैसे ही अंदर भाग जाते हैं। और तो और समझते हैं कि कोई नकाब पोश औरत चोर ही होगी। चोर खुलेआम थोड़ा घर में घुसते हैं, वो जो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं। माएँ, बहनें, बाप, भाई के पैसों से चूड़ियाँ पहना करती थीं। एक रोज़ सख्त प्यास लगी। सुबह से आवाज़ें लगा लगा कर थक चुकी थी। हर गली में जाकर अलग से नारा लगाया था कि चूड़ियाँ खरीद लो।
अब गला बैठ चुका था। सुबह के 11 ही बजे थे। बहुत वक्त बाकी था। पहले दिल में आया कि घर जाकर शाम को ही पानी पीऊंगी। उस दिन तो मेरी ध्याड़ी भी नहीं लगी थी। किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। गर्मी इस कदर थी कि लोग घरों में बंद होकर बैठे थे। भला इतनी सख्त गर्मी में चूड़ियाँ कोई पहनने निकलेगा? चूड़ियों के दीवाने अब ख़त्म होते जा रहे थे और औरतें अब ईद की ईद ही चूड़ियाँ पहना करती थीं। चूड़ियों की जगह अब आर्टिफिशियल नगों वाले ब्रेसलेट ने ले ली थी, जो शहर की महंगी महंगी दुकानों से मिला करते थे। प्यास इस कदर बढ़ गई कि बगैर देखे सामने का दरवाज़ा खटखटा दिया और दरवाजे से निकलने वाले आदमी को देखकर मैं तो घबरा ही गई थी। चेहरे पर नकाब था। वो मेरी खूबसूरती को देख नहीं सकता था। शक्ल से ही सोबर मालूम हो रहा था और नज़रों में भी कोई ऐसी बेहयाई नहीं थी। मैंने हिम्मत करके पानी मांग ही लिया। कहने लगा, 2 मिनट रुको, मैं अंदर से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। दोपहर का वक्त था। गली में भी कोई आदमी नहीं था, इसीलिए मैं ज़रा घबरा गई थी। लेकिन उसके नरम लहजे और सोबर तबीयत को देखकर मैंने ठंडी सांस भरी और ख़ुद को कायल किया कि कुछ भी नहीं होगा। बस अपनी प्यास बुझाकर यहाँ से रास्ता नाप लेना है। और जैसे ही पानी पिया तो मेरी जान में जान आई। सुबह सौतेली माँ की बातें सुनते मैं घर से यूं निकल आई थी। पानी का ठंडा गिलास मिलते ही मैंने चेहरे से नकाब हटाया। वो मेरा चेहरा देखकर नजरें फेर गया। कहने लगा, क्या बेचती हो? मैंने कहा, चूड़ियाँ बेच रही हूँ, लेकिन शायद आज कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। गर्मी में भला कौन चूड़ियाँ पहनता है? अब रोज़गार बदलना ही पड़ेगा। मैंने आज तक किसी मर्द से इतनी बात नहीं की थी, बल्कि बात करना ही गवारा नहीं करती थी। न जाने उसकी हमदर्दी थी या एहसान कि मैं उसे अपने दिल का दर्द बांटने लग पड़ी। कहने लगा कि मेरी अपनी दुकान है और मुझे चूड़ियों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तुम अपनी चूड़ियाँ मुझे बेच दो। कितने दाम लोगी? मैं उसके एहसान को देखते हुए कम कीमत बता देती, लेकिन मुझे मालूम था कि घर जाकर वावेला हो जाएगा और फिर मुझे कई दिनों तक ये बात सुननी पड़ेगी। इसलिए मैंने उसे ठीक ठीक कीमत ही बताई थी। कहने लगा, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा और तुम ये चूड़ियाँ मुझे दे दो। इतने सस्ते में भला आज के ज़माने में कौन चूड़ियाँ बेचता है? अपने रेट को थोड़ा हाई करो। मैं हंसी और कहने लगी, इतने में कोई नहीं खरीदता। आप ना जाने इतने सखी कहाँ से हो गए हैं। लेकिन जो भी था, मुझे तो अपनी चूड़ियाँ ही बेचनी थी। मैं बेहद खुश हुई कि मुझे मज़ीद गलियों में गश्त नहीं करने पड़ेंगे और मेरी चूड़ियाँ भी दुगने दामों बिक गई हैं। उसके आधे पैसे तो मैं अपने पास ही रखने वाली थी। सौतेली माँ को सिर्फ इतने पैसे देने वाली थी जितने की चूड़ियाँ थी, वरना उसने बाकी की रकम का डकार मार जाना था और मेरी इज्जत फिर भी वो करने वाली नहीं थी। आजकल की दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो शख्स तो मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ था कि मेरी मुश्किल आसान कर दी, वरना मैं तो संजीदगी से सोचने लगी थी। इतने ही दिनों से मेरी चूड़ियाँ जो नहीं बिक रही थी, हर रोज़ पुरानी चूड़ियाँ घर ले जानी पड़ती थी। सोच लिया था कि खाना बदोश तबीयत की मालिक हूँ, यहाँ से चल पड़ूंगी। कहीं ऐसी जगह पड़ाव डालूंगी जहाँ औरतें अभी भी चूड़ियाँ पहनने की शौकीन हों, वरना चूड़ियों के बजाय कोई और काम धंधा शुरू कर दूंगी। भूखे पेट तो गुजारा नहीं होता। सारा दिन काम करने के बाद गला बैठ जाता था। गलियों में आवाज़ें लगाते लगाते हिम्मत जवाब दे जाती थी। इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो तो फिर बेहतर है कि रोज़गार बदल लिया जाए। लेकिन अल्लाह अपने अच्छे बंदों को ज़िंदगी में भेज ही देता है, और ये भी नेक फरिश्ता मेरी ज़िंदगी में मेरी मदद करने को आया था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। मेरी रोज़ की मुसीबत आसान हो गई थी। मैंने घर जाकर अम्मा को उनकी रकम थमा दी और दाल रोटी खाकर सो गई। सुबह का इंतज़ार करने लगी। नई चूड़ियों का सामान लेकर मैं उस आदमी के घर जा पहुंची। चूड़ियाँ लेते साथ ही उसने मेरी रकम मेरे हाथ में थमा दी थी। मैं बेहद खुश थी कि मुझे गली गली जाकर आवाज़ नहीं लगानी पड़ती। सारा दिन पार्क में बैठी रहती थी, कभी कुछ खा लेती थी, मज़े मज़े के खाना खाती थी।
इतने जायके तो मेरी ज़बान ने कभी नहीं चखे थे। हर वक्त अल्लाह से दुआ किया करती थी कि यह आदमी नीयत से फिरना नहीं चाहिए, वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो मेरी चूड़ियाँ लेकर उसी वक्त हाथ में रकम दे दिया करता था। कहने लगा, घर में कोई और मर्द नहीं है, तुम उसके हाथ चूड़ियाँ भेज दिया करो, तुम्हारी रकम पहुँच जाया करेगी। मैंने कहा कि मेरे घर में अगर मर्द होता तो क्या मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए घर से बाहर निकलती? मैं खाना बदोश फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे ख़ानदान में जितनी नस्लें आई हैं तब से औरतें ही काम कर रही हैं। औरतें ही घर का मर्द बनकर सहारा दे रही हैं। और अगर मेरे अब्बा ज़िंदा भी होते तो वो नशे में कहीं चूर बैठे होते, और अगर मेरे नाना ज़िंदा होते तो वो जुए के अड्डे में बैठे होते। आपकी मिलने वाली रकम वो जुए में एक दिन में हार देते। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, कभी हिम्मत मत हारना। मेरा काम बड़ा आसान हो गया था। मेहनत मशक्क़त से मेरी जान जाने लगी थी। सुबह सवेरे चूड़ियाँ देकर पार्क में बैठ जाया करती, और जब गर्मी ज़्यादा होती तो किसी महंगे होटल में खाना खाने चली जाती। अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे थे। मेरी माँ कहने लगी, आखिर को तूने भी किसी मर्द को फंसा ही लिया है, तभी तो इतना कुछ खाने पीने को मिल रहा है। अगर इतनी ही रकम दे रहा है तो मेरे हाथ में भी कुछ रख दो। मैंने गुस्से से कहा, क्यों, अपने जैसा समझ रखा है? मैं बड़ी पर्देदार और शरीफ औरत। मेरी माँ ने मुझे गंदे खून से पैदा नहीं किया। मेरी बात सुनकर गुस्से से चीखने लगी। कहने लगी, रोज़ नए कपड़े पहनती है और तेरी सेहत भी अच्छी होती जा रही है। क्या मुझे नज़र नहीं आता कि ये सब कुछ किसके नतीजे में हो रहा है? तुम ज़रूर कोई खिचड़ी पका रही हो। जल्द ही वो चीज़ भी सामने आ ही जाएगी। बड़ी नेक और परहेजगार बन रही हो। जिस दिन मुझे सच्चाई पता चल गई, तुम्हारी चोटी पकड़कर पूरे खाना बदोश कबीले में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मुझे भी किसी से कम ना समझना। सौतेली माँ को तो ममता का मीम भी पता नहीं था। इतने अरसे से उनकी शादी नहीं हो रही थी। दरअसल हमारे कबीले में अपने ही कबीले के बंदे से शादी करने का रिवाज था, और मेरी सौतेली माँ को अपने जैसा कोई हम उम्र मिला नहीं था। जो मिलता उसकी टांगें कब्र में होती थी। मेरी सौतेली माँ खूबसूरत भी नहीं थी, बस कबूल सूरत थी। लेकिन मेरी माँ के मर जाने के बाद सौतेली माँ का इस घर में बड़ा राज रहा था। मुझसे उन्होंने जो रकम ली थी वो खुद पर ही खर्च की थी। सौतेले बाप को भी भिनक ना पड़ती कि वो रकम रखती कहाँ पर है। कई बार उन दोनों में इसी वजह से लड़ाई हो चुकी थी कि अब्बा का नशा पूरा नहीं होता था, और अब्बा का नशा पूरा करने के लिए वो अब्बा को पैसे नहीं देती थी। महीना हो गया था, रोज़ मुझे बग़ैर मेहनत के डबल मुआवजा मिल जाया करता था। मैं भी खुश थी और मेरी सौतेली माँ भी खुश थी कि सारी चूड़ियाँ रोज़ बिक जाती हैं। कहती, तुम अब ज़्यादा चूड़ियाँ लेकर जाया करो। एक रोज़ मैं गई तो वो आदमी कहने लगा, शरबत पी कर जाना, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी ये मेहमान नवाजी देखकर मैं बड़ी खुश हुई थी। हंसी खुशी अंदर जाकर बैठ गई। मैं उस पर एतबार करने लगी थी। कभी कभार ऐसे ही लोग हमारा एतबार तोड़ देते हैं। जूस पीते ही मुझे चक्कर से आने लगे। मैं परेशानी से उठने लगी तो दोबारा गिर गई। जब होश आया तो मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं ऐसे पलंग पर लेटी थी जिसके इर्द गिर्द पर्दे लगे हुए थे। उस कमरे से फूलों की खुशबू आ रही थी और मेरे कानों में घुंघरू की आवाज़ पहुंच रही थी। मेरे होश में आते देखकर एक पान खाती औरत मेरे करीब आने लगी। कहने लगी, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, इतना पैसा तुम पर लुटाया है, उससे महंगी कीमत है तुम्हारी। अगर तुम्हें रूबरू देख लिया होता तो तुम्हें मुआवजा ज़्यादा देती। मैं गुस्से से चीखने लगी। कहने लगी, मुझे यहाँ से जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बोली, तुम्हारी सौतेली माँ तो कब की झोंपड़ी छोड़कर जा चुकी होगी। मैं समझ ना सकी कि आखिर को बोलना क्या चाहती है। मैंने कहा, मुझे खुलकर बताओ, आखिर को मामला क्या है। कहने लगी, तुम्हारी माँ को इन सारी बातों का इल्म था। उसने ही तो तुम्हें बेचने के लिए 10 लाख रुपए लिए हैं, और ये लड़का तो सिर्फ एक मोहरा है
ये सदमा इतना शदीद था कि मेरा दिमाग माउफ हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। 2 दिन तक तो मैं बिस्तर में ही पड़ी रही। वहीं मुझे खाना मिल जाता था। अब शायद मेरी यही रिहाइशगाह थी। अल्लाह से दुआएं मांगने लगी कि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा तो नहीं चाहा था। मुझे शायद ज़िंदगी में किसी पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। आजकल के दौर में भला कौन होगा जो खुद का पेट काट कर किसी दूसरे का पेट भरेगा। मुझे उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था और होशियार होकर वहाँ से भाग जाना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त अकल से काम ले लेती तो आज ये नौबत ना आती। खुद को मैं कसूरवार समझती थी कि दौलत की लालच में आ गई और मामले की तह तक ना पहुंची। उसकी बातों का एतबार कर लिया। यहाँ तो लोग बुखार उधार नहीं देते। मैं वहाँ की मालकन से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम बेशक मुझे आजमा कर देख लो। मैं हमेशा से मेहनत मजदूरी करके खाने वाली हूँ। मुझे देखकर मायनी खेज हंसी के साथ बोली कि तुम्हें यहाँ भी मेहनत मजदूरी करके ही खाना है, लेकिन यहाँ मेहनत मजदूरी करने का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे समझ में आ गया था यहाँ से रिहाई मुमकिन नहीं। ये कैसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है। मैं खुद को इतना बुरा भला कह सकती थी, मैंने उतना कहा था। मैंने कहा, अल्लाह ताला मेरी लालच के बदले मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत देना। 2 दिन बाद वहाँ की मालकन आकर कहने लगी कि अब तुमने बहुत आराम कर लिया, आज से तुम्हारे काम का दिन शुरू हो जाएगा। और मेरे साथ उन्होंने ख्वाजा सरा की ड्यूटी लगा दी, जिसका काम मुझे वहाँ के तौर तरीके बताना था। मैं बड़ी घबरा सी गई थी। हर जगह खुले आम मर्द औरत मायूब हरकतें कर रहे होते थे। कई बार तो मैं उस फेल को देखकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। सारी रात अल्लाह से दुआएं करती रहती। मुझे नमाज पढ़ने का तरीका तो नहीं आता था, लेकिन जाए नमाज पर बैठकर दुआ के लिए हाथ उठा लिया करती थी और अल्लाह से मुआवजे की ख्वाहिशमंद थी। वो तो पाक ज़ात है, उसके लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ आए मुझे महीना हो चुका था। मालकन के चेले से पूछने पर मालूम हुआ था कि जल्द ही मुझे ज़िबह किया जाने का इरादा बनाया जा रहा है। वहाँ के तौर तरीके के हिसाब से कपड़े पहनने लगी थी, लेकिन फिर भी सर से सारा दिन दुपट्टा नहीं उतरता था, जिस पर मुझे डांट भी पड़ जाया करती थी। वहाँ के माहौल में रहते हुए भी मैं किसी से मानूस नहीं हुई थी। यहाँ से भागने का दिल करता था, और वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैं दुआ करती थी कि इससे पहले मुझे मौत आ जाए। मैंने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। मालकन कहने लगी कि अगर आज तुम्हारी इन आँखों की वजह से कीमत कम लगी तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगी, भूखे इंसानों के आगे डाल दूंगी जो तुम्हें नोच खाएंगे। मालकन के उस चेले ने बड़ी महारत से मेरे चेहरे पर रंग और रोगन किया। पहचाने में नहीं आ रहा था कि मैं वही नूरा हूँ। मेरे बाप की उम्र का मर्द भी मेरे सामने बैठा था, मुझे भूखी नज़रों से देख रहा था। वहाँ बोली लगाने वाले 5 मर्द थे। मैंने तो किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। मेरे कानों में बस उनकी आवाज़ें गूंज रही थी, लाखों में कीमत लग रही थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं नीलाम हो रही हूँ, और पान खाती मालकन खुशी से कहकहे लगा रही थी। कुछ देर बाद तालियां बजना शुरू हो गईं और मैं सर झुकाकर घूंघट ओढ़कर खड़ी रही। मालकन कहने लगी, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा ये ठिकाना नहीं रहा। तुम चंद दिन यहाँ की मेहमान थी। तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम ज़्यादा दिन हमारी आरामगाह में रुकने वाली नहीं हो। तुम्हारे जैसा हुस्न सालों बाद इस तवाइफ खाने की जीनत बनता है। साथ ही उस आदमी को कहने लगी, हमारी नाजुक कली का ख्याल रखिएगा। ये बस कली है, गुलाब आपने ही बनाया है। ज़ुमाइनी बात पर दोनों हंसने लगे। एक दिल किया कि खुदकुशी करके खुद को मार दूं, लेकिन ये जुल्म ज़्यादा था। शायद अल्लाह इस पर मुझे माफ़ भी ना करता, और अब जो मेरी रूह के साथ जुल्म हो रहा था उसमें मैं मजलूम थी। उसकी गाड़ी में बैठकर मैं एक आलीशान कोठी में आ गई।
मेरे अंदर हिम्मत न जाने कहाँ से पैदा हो गई कि मैंने उस आदमी का रास्ता रोक लिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी अगर तुम मुझसे निकाह कर लो, सारी ज़िंदगी खिदमत करूँगी। वो आदमी ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो 27 साल का लड़का लग रहा था। मेरी बात सुनकर दिलचस्पी से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कहने लगा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ और मैं भी पुलिस का बंदा हूँ। वहाँ छापा मारने गया था। अब तक वहाँ की हर लड़की हमारी हिफाजत में है। तुम्हारी मासूमियत देखकर मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने का दिल नहीं किया। उसी सुर्ख लिबास में मेरा निकाह हो गया। मेरा शौहर यतीम खाने में पला बड़ा था। निकाह के बाद मैं बेहद खुश थी। मेरी ज़िंदगी जैसे बदल गई। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता। उसने मुझे कुरान पढ़ना सिखाया, नमाज सिखाई और अल्लाह के करीब कर दिया। अल्लाह बेशक ऐसे ही मौज़े करता है। 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे नन्ही सी बेटी दी थी। ज़िंदगी में बहार आ गई थी। ख़िज़ा का वक्त ख़त्म हुआ था। कोई भी मौसम ज़िंदगी में मुस्तकिल नहीं रहता। मेरी ज़िंदगी की सारी कहानी जानने के बाद मेरे शौहर ने कभी मुझे ताने नहीं मारे थे। कहने लगे, ज़िंदगी में हर इंसान का इम्तहान अलग होता है। शायद वो तुम्हारा इम्तहान था जिसमें तुम बखूबी पास हो गई हो। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। अल्लाह ने मुझे एक बेटे से भी नवाजा है। मेरी सौतेली माँ इस वक्त कहाँ है, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं और ना ही मैंने जानने की कोशिश की थी। उन्होंने जो अमल किया था उसकी जवाबदेह वो अल्लाह के सामने ज़रूर थी। अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया था। मैं इसलिए अल्लाह की मशकूर थी। अल्लाह की मोहब्बत पर मुझे मुकम्मल यकीन था।